सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन स्टीम। सो स्टूडेंट, आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास शुरू करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो मैंने सिलेबस और वेटेज पर बनाया था। ओके, आशा करता हूँ आप सबने वो देखा है। ओके स्टूडेंट्स, हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, इसीलिए वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो चेक कीजिए। ओके, ये आपकी प्रिपरेशन में, आपका टाइम टेबल बनाने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो ऐसे ही करंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। ओके, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब take a distance through a 8 to 10 meters long. ओके, ये जो ट्यूब है ये 8 से 10 मीटर का। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड टूवर्ड्स एनस। इट कंसिस्ट अ ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन लीड्स टू एनस। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट ट्यूब का जो पार्ट है, ओके, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट 6 मीटर लॉन्ग। एंट्री पॉइंट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनल इज अ माउथ टू थ्रोट। वी कैन कंसिडर इट अ ओरल कैविटी। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर माउथ and check your buccal cavity. Okay, buccal cavity is a oral cavity. It consists your teeth, tongue and a salivary glands. Teeth are a hard structure made up of hard substance similar to bone, like a calcium. कैल्शियम से आपके बोन बने होते हैं, वैसे ही टीथ भी बने होते हैं, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। ओके, डेंटाइन मतलब टीथ में कहेंगे, बोन में नहीं। ओके, डेंटाइन इज अ रीजनरेबल लिविंग टिश्यू। डेंटाइन इज अ रीजनरेबल लिविंग टिश्यू, मतलब आपके जो मिल्क के टूथ है वो रिप्लेस हो जाते हैं बाद में अडल्ट टूथ से, मतलब परमानेंट टूथ से। आपको मिल्क के जो टूथ होते हैं वो 20 टूथ्स होते हैं। ओके, वो जाने के बाद कुछ 10-12 साल के होने तक वो मिल्क के टूथ रहते हैं। फिर आपके परमानेंट टूथ, अडल्ट टूथ आपको आते हैं, वो होते हैं 32 टीथ इन ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस को 32 टीथ्स होते हैं। ओके, देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन योर लाइफ स्पैन। ओके, इसीलिए डेंटिस्ट इसे कहते हैं डाइफोडोंट, क्योंकि 2 सेट है। ओके, टीथ कौन से है? इंसिसोर, कैनिन, प्रीमोलार एंड मोलार। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, जिसमें से 2 गम होते हैं, मोलार एंड प्रीमोलार। ये जो बैक में आते हैं ये आपके गम्स है। ओके, तो ये गम्स जो होते हैं वो मिल्क टूथ में प्रेजेंट नहीं है। मिल्क टूथ में आपको सिर्फ 2 गम है। ओके, और अडल्ट टूथ्स में आपको 5 गम आते हैं, 5। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला है। मिल्क टूथ का अलग रहेगा और अडल्ट टीथ का अलग रहेगा। ये फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123। ये आपका परमानेंट टीथ के लिए है, और मिल्क टीथ के लिए क्या है 2102, और
अपॉन 2102। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है अभी तक। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये टीथ क्या करते हैं? टीथ क्रश द फूड। एक ही काम है इनका, सिर्फ फूड को क्रश करना है। और जो साथ में एक ऑर्गन है टंग। टंग इज़ अ वॉलेंट्री मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन। इट इज़ अटैच टू फ्लोर ऑफ माउथ बाय अ फोल्ड कॉल्ड फ्रेनुलम। ओके, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन तो क्या है कि उसे सलाइवा जूस के साथ फूड को मिक्स करना है। और एक फंक्शन है, क्योंकि वो सेंसरी है। सेंसरी है मतलब देर आर 4 टेस्ट एरियाज इन योर टंग। ओके, स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर मतलब खट्टा, मीठा, तीखा और कड़वा, जो भी टेस्ट है आपको सेंस होता है। कहाँ से होता है? टंग से। ओके, अब टंग क्या कर रहा है? सलाइवा जूस को मिक्स कर रहा है और पुश द फूड इनटू द एसोफेगस। इसोफेगस इज अ फूड पाइप। जो फूड आपका माउथ से आया, मतलब ओरल कैविटी से आ रहा है, ओके, वो कहाँ से पास हो रहा है? इसोफेगस। इसोफेगस एक फूड पाइप है जो कि आपकी थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट है। फूड पुश थ्रू द इसोफेगस बाय अ इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ओके, एक मूवमेंट होगा जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होगा। ओके, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ओके, वो मूवमेंट से आपका फूड जो है वो नीचे आएगा टिल डाउनवर्ड्स टू स्टमक। ओके, एक जे शेप का बैग होगा, जे शेप पाउच है जिसे हम स्टमक कहते हैं। ओके, स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक स्पिंचर है। ये स्पिंचर मतलब एक छोटा सा मसल होगा। ओके, ये क्या करेगा? बैक फ्लो नहीं होगा। आपका जो फूड एक बार स्टमक में आया तो इसे बैक टू द इसोफेगस और ओरल कैविटी में, मतलब इसका बैक फ्लो रोकने के लिए एक स्पिंचर होती है। स्टमक का ये जो जे शेप बैग है, ओके, तो जे शेप बैग का जो ऊपर का डोम जो है उसे हम फ्यूंडिक कहते हैं। फ्यूंडिक के बाद जो सेंटर में आता है उसे हम कार्डियक कहते हैं, जिसमें HCl होगा। ओके, और पेप्सिनोजिन, ये सारे गैस्ट्रिक जूसेस इसमें प्रेजेंट है। ओके, और जो डाउनवर्ड है उसे हम कहते हैं पायरोलिक। ओके, द 3 टाइप्स ऑफ, ये 3 टाइप नहीं मतलब पार्ट्स हैं स्टमक के। ओके, तो ये जो स्टमक के पार्ट है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं अभी, इसकी एक हम आगे बढ़ेंगे, पर ह्यूमन गट की एक हिस्टोलॉजी है। मतलब एक वायर की तरह ये एक पाइप है। ये एक पाइप है, तो पाइप में से कुछ पास होगा, मतलब फूड पास होगा। बट ये जो पाइप की जो लेयर है ये 4 लेयर से बना है। ये जो एलिमेंट्री कैनल का पाइप है ये 4 लेयर से बना है। आउटर वर्ड होगा सेरोसा। ओके, सेरोसा के अंदर है मस्कुलरेसिस, और मस्कुलरेसिस के अंदर है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, और फिर एक ल्यूमेन होगा जिससे आपका फूड पास होता है। ओके, सेरोसा इज मेड अप ऑफ अ मेसोथेलियम एंड अ कनेक्टिव टिश्यू। Muscularisis is a composed of outer longitudinal and inner circular muscle fibers. Okay, आपको पिक्चर में ये टिश्यूज दिख रहे हैं। ओके, सब म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड रिचली सप्लाई विथ नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। सो ये जो नेटवर्क है ये आपका एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ओके, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है आपकी अभी जो नेक्स्ट पार्ट है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये विलाय है, ये जो लुमेन में प्रेजेंट है। ओके, ये क्या करेगी? जो डाइजेशन का जो पार्ट है, मतलब आपकी
कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, इनको एब्जॉर्ब करेगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता उन्हें हम आगे भेजेंगे। ओके, तो अब आएगा आपका डोडेनम। डोडेनम इज अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है डोडेनम, ये एक सी टाइप का है, सी शेप का है, स्टमक से लेके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को ये लीड कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक स्पिंचर आते हैं, मतलब दो यहाँ पे स्पिंचर है, एक लीवर से आएगा और एक आता है पैनक्रियाज से। ये जो पैनक्रियाज और लीवर से जो आ रहा है, यहाँ से आपका पैनक्रियाटिक जूस और अब बाइल जूस जो लीवर सिक्रीट करेगा, ये दोनों डाइजेस्टिव जूस है। ओके, ये दोनों फूड में यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आगे हमें फूड को एब्जॉर्ब करना है, उसे डाइजेस्ट करना है, इसलिए वो क्या हो रहा है, वहाँ पे मिक्स हो रहा है फूड के साथ। और फिर आएगा आपका फूड जेजुनम के पार्ट में। ओके, जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पोर्शन है, वो उसमें जो विलाई प्रेजेंट है, जो लुमेन में विलाई प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, आपका एब्जॉर्प्शन करेगी। जो भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ओके, तो यहाँ से फिर जो एंडिंग है डिस्टिलेंट इलियम, वहाँ तक ये फूड जाएगा। ओके, एब्जॉर्ब हो गया आपका फूड। जो आपको एब्जॉर्ब करना था, मतलब मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये 4-5 चीज़ें जो होती है उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हम एनर्जी मिलती है। ओके, तो यहाँ से अब ये फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है लास्ट, जिससे वाटर एंड जो एक्सेस ऑफ वाटर और सैल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स जो कहाँ गए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक गए, जो विलाई ने एब्जॉर्ब नहीं किए वो हम लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो कैल्शियम, कोलन एंड रेक्टम, 3 parts of large intestine. Calcium bears a blind tube having a lymphoid tissue called vermiform appendix. ओके, ये एक वेस्टिजियल ह्यूमन ऑर्गन है। ओके, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कैल्शियम लीड्स टू कोलन। ओके, कोलन 4 टाइप के होते हैं, मतलब 4 टाइप है, असेंडिंग कोलन, ट्रांस कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। ओके, तो ये कोलन में क्या हो रहा है, सिर्फ आपका एक्सेस ऑफ जो वाटर था, ओके, उससे हम एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एंड सॉल्ट्स जो भी आया है आगे बॉडी की नीड है, ओके, उसे हम फिर से एब्जॉर्ब करेंगे। और लास्ट में जो आपका फिशियल आएगा, ओके, फिशियल वो रेक्टम से एनस तक जाएगा, और एनस क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड फिशियल को बॉडी से आउट कर देगा। ओके, तो ये पूरा था आपका एलिमेंट्री कैनल। एक लॉन्ग ट्यूब जो थी, 10 मीटर की ट्यूब थी, जिसे हमने स्टडी किया। ओके स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्री कैनल हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देयर आर 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ओके, हमने अभी जो कोविड-19 का जो अभी ये पीरियड चालू है, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। ओके, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल का जो वर्क हो रहा है वहाँ से उन्हें समझ नहीं रहा। ओके, मेरे पास ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स आए थे कि हमें जो स्कूल के लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ नहीं रहा, इसलिए मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंस पॉइंट से गाइड कर रहा हूँ।
ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसे भी इसकी ज़रूरत है। ओके, शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना तो गलती से भी नहीं भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।